अभी तक हमने आपको बहुत सारी घटनाएं सुनाई हैं जिस पर आपने ना यकीन करते हुए भी यकीन किया है, लेकिन आज की जो घटना है उसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये घटना झूठी है। थंबनेल देखकर भी आपको ऐसा ही लगा होगा, लेकिन आप आए हैं तो ये सच्ची घटना है। क्योंकि कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन उस पति ने शक का इलाज ढूंढ लिया था। वो जब भी सुबह के टाइम काम पर निकलता, काम पर जाता अपने, तो वो अपनी पत्नी के लिए उसने एक ऐसा स्टील जैसा एक अंडरवियर, जैसे नेकर समझ सकते हैं जो बच्चों को पहनाया जाता है, वैसा ही वो अपनी पत्नी को सुबह के टाइम पहनाता, उसके ऊपर ताला लगाता, फिर वो काम पर चला जाता, फिर वापस आता, शाम के टाइम वापस आता। और 4 सालों तक वो हर रोज़ अपनी पत्नी को ऐसे ही उस नेकर को, उस अंडरवियर को पहना कर जाता, वापस आता। लेकिन 4 सालों के बाद इस घटना का खुलासा हुआ और उस शख्स को, उस पति को कोर्ट ने 10 सालों की सज़ा सुनाई। लेकिन जब पत्नी ने 4 सालों तक उस अंडरवियर के अंदर उस नेकर के साथ, ताले के साथ कैसे गुजारे, वो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाती थी, बड़ा सवाल ये भी है। जब उसने ये पूरी कहानी बताई, ये पूरी दास्तां बताई, तो कोर्ट, जो पुलिस थी, कोर्ट से लेकर पुलिस तक सारे लोग दंग रह गए, सारे लोग हैरान हो गए। क्योंकि अभी तक हमारे देश भारत के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो उस हैवान दरिंदे ने की थी। ये पूरी घटना जानने के बाद आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और आपको यकीन नहीं होगा। तो चलते हैं और ये घटना को शुरू से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और उस पति ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, मेरा नाम माज है और ये हमारा न्यू चैनल है। इस पर न्यू कहानियाँ आती हैं, अपडेट मिलता रहता है आपको, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले की है। इंदौर ज़िले का इदरीस नगर का मूसा खेली इलाका है, वहाँ की है। वहीं इदरीस नगर का जो एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसका नाम है एम वाम। वहाँ 16 जुलाई को एक महिला को लेकर आया जाता है। महिला को कुछ लोग लेकर आते हैं। महिला के मुंह से झाग निकल रहे थे, देखकर लग रहा था इसने ख़ुद को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ खाई है। जब पता किया जाता है, जो लोग साथ में लेकर आए थे वो बताते हैं कि इसके पास चूहों को मारने वाली दवा पड़ी थी, वही इसने खाई है। फ़ौरन जो डॉक्टर्स थे वो महिला का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते टाइम, उसी टाइम पर महिला का जो गुप्तांग था उसमें। दोस्तों, मेरा नाम माज है और ये हमारा न्यू चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं, थोड़े से बढ़ा दीजिएगा। जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, ज़िले का नाम इंदौर है। वहीं इंदौर ज़िले के एक इदरीस नगर मूसा खेली इलाका है, वहाँ पर रहने वाली एक महिला जिसको 16 जुलाई को वहीं के सरकारी अस्पताल का नाम एम-वाम था, वहाँ पर लाया जाता है। दोपहर के लगभग 12 बज रहे थे। महिला को जब अस्पताल में आनन फानन में लोग लेकर आते हैं, फ़ौरन डॉक्टर्स की टीम पहुँचती है, क्योंकि बताया जाता है कि महिला की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। जो महिला थी उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। झाग निकलने का मतलब होता है कि इस महिला ने ख़ुद को ख़त्म करने के लिए जहर वगैरह या फिर कोई कीटनाशक दवा वगैरह खाई होगी। डॉक्टर्स फ़ौरन उस महिला के बारे में पूछते हैं, पता करते हैं, तो साथ वाले जो लोग थे जो उस महिला को घर से उठा कर लाए थे, वो बताते हैं कि इस महिला के पास चूहे को मारने वाली दवा पड़ी थी, यानी कि वही दवा इसने खाई है। डॉक्टर्स फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको अंदर ले जाया जाता है, इलाज शुरू किया जाता है। महिला का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। इसी बीच महिला के जो यूरिन ट्यूब लगाने के लिए जब उसके नीचे कपड़े उठाए जाते हैं, तो डॉक्टर्स देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट के पास एक ताला बंधा हुआ है और वहीं पर एक स्टील जैसा नेकर बंधा हुआ है, और जहाँ बेल्ट लगाई जाती है वहाँ बेल्ट के ऊपर एक ताला लगा हुआ है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, महिला जो बदहवास पड़ी हुई है उससे क्या पूछा जाए। अब डॉक्टर आगे ट्रीटमेंट भी करें तो कैसे करें, क्योंकि ताले की चाबी नहीं है, ताले को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर महिला की यहाँ ताला लगा क्यों है। महिला के बारे में फ़ौरन डॉक्टर से पूछते हैं कि इनका पति कहाँ पर है, पति कहाँ है, और महिला किसके साथ आई है। तो पता चलता है कि अपने 3 बच्चों के साथ घर पर थी, और उसी बीच इसने दवा खाई है। तो जो वहाँ के मोहल्ले के लोग थे, मोहल्ले के लोगों को बच्चों ने बुलाया और मोहल्ले के लोग महिला को यहाँ पर लेकर आए हैं। फ़ौरन डॉक्टर्स पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। अब मामला संगीन हो चुका था कि आगे का इलाज तब बढ़ेगा जब महिला का ये ताला खुलेगा। फ़िलहाल में जो डॉक्टर से हो सकता था वो ऊपर से करना चालू कर देते हैं, बोतल्स वगैरह जो भी लगाते हैं, वो ट्रीटमेंट शुरू था। पुलिस फ़ौरन जो उसका पति था, पति के बारे में पता करती है, तो पता चलता है कि पति का नाम सोहन लाल है, जो ऑटो का मिस्त्री है, मैकेनिक है।
पुलिस उसके जो गैरेज था वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ से सोहनलाल को उठा लेती है, उससे पूछती है कि आखिर जो तुम्हारी पत्नी के ताला पड़ा हुआ है वो ताला किसने लगाया, क्योंकि सुबह के टाइम तुम जाते हो, शाम के टाइम वापस जाते हो। जब पूछताछ करती है तो सोहनलाल बोलता है कि वो ताला मैंने ही लगाया है। पुलिस फ़ौरन चाबी मांगती है, आगे पूछताछ नहीं करती, पहले उस ताले की चाबी मांगती है, क्योंकि ताला खुलेगा, यूरिन ट्यूब लगाया जाएगा, फिर आगे का महिला का ट्रीटमेंट होगा। चाबी डॉक्टर्स को दी जाती है। उस ताले को खोलकर जब उस जो नेकर था, जो अंडरवियर था, उसको उतारा जाता है तो महिला के जो वहाँ पर निशान थे वो ज़ख़म हो चुके थे। देखकर लग रहा था कि कई सालों से वहाँ पर ये ताला पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो जगह है, इस जगह पर ठेठ सी हो जाती हैं, जैसे किसी भी जगह पर यहाँ इस साइड में हो जाती हैं किसी भी चीज़ को बार बार पकड़ने से। तो वो हिस्सा पूरे तरीके से एक पत्थर जैसा हो चुका था, सूख चुका था, ज़ख़म होकर वो बार बार सूख गया था। दूसरी तरफ पुलिस जो सोहनलाल था उससे सख्ती से पूछताछ कर रही थी। सोहनलाल का कहना ये था कि उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक था, उसके अवैध संबंध चल रहे थे। पुलिस बोलती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चों के साथ तुम्हारी पत्नी घर रहती थी, फिर कैसा शक। सोहनलाल बोलता है कि मेरी पत्नी फ़ोन कॉल पर किसी से बात करती थी, मेरे काम पर जाने के बाद वो अपने प्रेमियों को बुलाती थी, उनके साथ संबंध बनाती थी। और 4 साल पहले जब इस बात के बारे में मुझे पता चला तो फिर मैंने एक ये सारा काम किया। मैं एक जो संदूक वाला होता है, जो संदूक की आपने देखा होगा, जो बक्सा बोलते हैं, कई जगहों पर बक्सा बोला जाता है, बॉक्स बोला जाता है, जिसमें शादियों में जो कपड़े रखने के लिए होता है, गरीब घरों में जो बॉक्स होते हैं उसकी एक पतली सी चादर होती है। उस चादर वाले की दुकान पर गया और वहाँ पर जाकर उसने कहा कि एक ऐसा जैसे ये अंडरवियर है, ऐसा ही अंडरवियर बना दो, मैं बस चाहता हूँ ऐसा अंडरवियर बना दो। उसने भी 1-2 सवाल किए कि आखिर तुम ऐसा अंडरवियर क्यों बनवाना चाहते हो। वो बोलता है बस बना दो, बस मुझे कुछ काम है इसलिए बनवाना चाहता हूँ। फिर उसने वो अंडरवियर बनवाया, उस पर एक छोटी सी बेल्ट लगवाई थी, उस बेल्ट पर एक ताला लगवाया था। वो बताता है कि 4 साल पहले से ही वो हर सुबह उस ताले को लगाता, चाबी अपने पास रखकर काम पर चला जाता, जब शाम के टाइम वापस आता ताले को खोल देता। अब ये पति की बात सुनी थी। दूसरी तरफ अस्पताल में महिला की थोड़ी तबीयत ठीक होती है, वो होश में आती है। फ़ौरन डॉक्टर्स पुलिस को फ़ोन करते हैं, महिला सिपाही वहीं पर पहुंचती हैं अस्पताल में। अब उस महिला से पूछताछ शुरू की जाती है कि आखिर तुम्हारा पति तुम्हारे 4 सालों से इस अंडरवियर जैसे नेकर को तुम्हारे लगाए रखा था, ताला लगाता था, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। वो बताती है कि 4 साल पहले उसके पति को जब शक हुआ था तो वो ये अंडरवियर लेकर आया था। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं काम पर जाऊँ तो इस ताले को मैं लगा कर जाऊँगा, शाम को जब वापस आऊँगा तो फिर इस ताले को हटा दूँगा। और वो ऐसा ही करता। हर रोज़ जब मैं सुबह उठती, फ्रेश वगैरह होकर आती और जब वो काम पर जाने वाला होता तो वो ताला लगा कर चला जाता, शाम को आता, वापस वो खोल देता। अब महिला सिपाही और डॉक्टर्स ये पूछते हैं कि अगर आपको उस बीच टॉयलेट या बाथरूम वगैरह आता तो फिर कैसे करती, क्योंकि ना ही उसका चाबी थी ना ही कुछ और था। तो बोलती है कि मुझे कपड़ों में ही करना पड़ता, इंतज़ार में बैठी रहती कि मेरा पति आएगा, जब मैं नहाऊंगी, साफ़ सुथरी होंगी। और हमेशा कई बार ऐसा होता भी था। और फिर मेरे घाव हो चुके थे, ज़ख़म हो चुके थे। जिस दिन मेरे पति की छुट्टी होती वो उस दिन उस नेकर को, उस अंडरवियर को उतार कर रख देता और उस दिन मुझे रेस्ट करने का मौका मिलता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कई सालों से। पुलिस के पास मैं इसलिए नहीं आई कि अगर पुलिस के पास आती मेरे पति को जेल हो जाती, मेरे बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाता। और दूसरी बात, ना ही मेरे पास कमाने का कोई ज़रिया है, मैं अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाती। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया वो सिर्फ़ अपने बच्चों की वजह से किया। ये सुनना था। तो पुलिस पूछती है कि ये बात तो ठीक है, तुम इतने टाइम से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ 16 जुलाई को जो तुमने चूहे मार दवा खा ली, वो तुमने क्यों खाई थी। तो वो बताती है कि उस दिन सुबह मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, उसने मैं ताला लगा कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद उसको अब ये शक था कि मैं बात करती हूँ, मैं फ़ोन चलाती हूँ, लड़कों से बातचीत करती हूँ, इशारे करती हूँ। और वो बोल रहा था कि अब वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी सज़ा देगा या फिर कोई ऐसा तरीका ढूंढेगा कि जिससे वो ये सब ना कर पाए, क्योंकि मैं घर पर कैद रहती थी, ना ही मैं घर से बाहर निकलती थी, ना ही किसी से बात कर सकती थी, इतना कैद कर कर रखता था। इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए वो चूहे मार दवा खाई थी। और उसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। पुलिस फ़ौरन जो सोहनलाल था उसको उठाकर हिरासत में भेज देती है। दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है और जो कोर्ट के अरविंद कुमार थे न्यायाधीश, वो इस मामले की सुनवाई के लिए बैठते हैं। इस केस पर
जो सज़ा थी वो सुनाने के लिए बैठते हैं। जब वो महिला को बुलाया जाता है, महिला से पूछा जाता है, तो महिला अपने सारे बयानों से पलट जाती है। वो बोलती है कि नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे पति ने कुछ नहीं किया, वो जो नेकर वेकर था वो तो मैं खुद पहनी हुई थी, मैं खुद पहनती थी। वो ऐसे बयान देने लगती है। वो बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जेल जाएं, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पति बिल्कुल मुझसे प्यार ना करते हो, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ। जब ये बात वहाँ की पुलिस, जो डॉक्टर्स थे जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि भला ऐसा पत्नी कैसे कर सकती है। सारे लोगों ने मिलकर उसको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई है, कोर्ट तक आए हैं और वो कोर्ट में आकर अपने बयान बदल रही है। वहीं अरविंद कुमार, न्यायाधीश अरविंद कुमार ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति को सज़ा ना सुनाई जाए, तुम्हारे पति ने ऐसा नहीं किया, तो अब हम सारे लोगों को इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि वो सबूत पेश करें। सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या जो सोहन लाल है उसी ने ऐसा किया है। पुलिस बताती है कि चाबी सोहन लाल के पास थी और हमें ताला खोलने के लिए सोहन लाल को बुलाया गया। उससे चाबी लेकर डॉक्टरों को दी गई, तब अंडरवियर का ताला खोला गया। दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स थे, जो वकील थे, वो ये पूछते हैं, जो महिला थी उससे ये पूछते हैं कि अगर ये अंडरवियर तुमने ही बनवाया है तो कहाँ से बनवाया, क्यों बनवाया और कैसे बनवाया। इन सारे सवालों में पत्नी उलझ जाती है और आखिर में जो अरविंद कुमार थे वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे पति को नहीं बख्श सकते, क्योंकि उसने ऐसी क्रूरता की है, ऐसे इंसानियत को शर्मसार किया है। अगर हम उसको आज बख्श देंगे तो ऐसी घटनाओं को और लोग भी अंजाम देंगे और महिलाओं के लिए ये ख़तरा है। इसीलिए हम ऐसी सज़ा देंगे कि कोई भी पति ऐसे करने के बारे में बिल्कुल ना सोचे, और अगर वो सोचे भी तो उसको इतनी ख़तरनाक सज़ा मिले। वहीं जो न्यायाधीश अरविंद कुमार सज़ा सुनाते हैं कि पति को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और 10,000 जुर्माना लगाया जाता है और फ़ौरन सोहन लाल को वहाँ से उठाकर जेल भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो पत्नी थी वो रो रही थी, वो तड़प रही थी, वो बोल रही थी जैसा भी है मेरा पति है, मैं तड़पूँ, परेशान रहूँ, है मेरा पति, कोर्ट को क्या अधिकार है कि वो सज़ा सुनाए। वहीं पत्नी को भेज दिया जाता है, वो अपने बच्चों के साथ रहती है। लेकिन बड़ा सवाल कि कोर्ट ने ये सज़ा देकर बिल्कुल सही किया या फिर सोहन लाल को आज़ाद कर दिया जाता, उसकी पत्नी के पास वापस भेज दिया जाता। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये घटना आज से पहले आपने ऐसी घटना सुनी थी या नहीं सुनी थी, यही बताइएगा। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। आज हमारी एसी काम नहीं कर रही है, बस ये पंखे के नीचे बैठकर वीडियो बनानी पड़ रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और सबसे बड़ी बात, जुर्म उतना ही बड़ा जुर्म है जितना बर्दाश्त करना जुर्म है। मिलते हैं किसी